केजरीवाल सरकार में यह जादू हो सकता है कि शराब की बिक्री दोगुनी हो गई हो और उससे मिलने वाले राजस्व में कमी आ गई हो। यह बातें पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व चांदनी चौक के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने शराब नीति में बदलाव कर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार करने के आरोप में अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग करते हुए कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन सहित भाजपा सांसद रमेश बिधूरी, परवेज साहिब सिंह और हंसराज ने केजरीवाल सरकार पर शराब नीति में बदलाव कर करोड़ों रुपए की हेराफेरी और भ्रष्टाचार का एक बार फिर से आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर लगातार प्रश्न उठाती रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार के किसी भी नेता या मंत्री की ओर से हमारे सवालों का जवाब आज तक नहीं आया। संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश भाजपा मीडिया रिलेशन विभाग के प्रभारी हरीश खुराना भी उपस्थित थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पंजाब के चुनावों में शराब माफियाओं से मिले धन को खर्च किया और इसलिए उन्होंने शराब नीति में बदलाव किया ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार की समस्या न हो सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार करने के लिए ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब के कमीशन को 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया ताकि कमीशन की आधी कमाई अपने जेब में आ सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मामले की सीबीआई जांच के बाद सरकार पुनः उसी पुरानी नीति पर क्यों लौट आई जिसे वह खराब बताकर नई नीति लाई थी। इस मूल सवाल का केजरीवाल और उनके मंत्री ने कोई उत्तर न देकर इधर उधर की बातें कर जनता को असली मुद्दों से भटकाने में लगे हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि शराब की बिक्री दोगुनी हो गई हो और उससे मिलने वाले राजस्व में कमी आ गई। केजरीवाल सरकार ने तो सारी अर्थनीति को ही बदल कर रख दिया है। केजरीवाल को अपनी गलती मानकर सत्ता से खुद ही अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जब जनता खड़ी हो जाती है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। सांसद रमेश बिधूरी ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हमला कर सत्ता में आने वाले केजरीवाल अब भ्रष्टाचार में इतना डूब चुके हैं कि उन्हें सभी भ्रष्टाचारी कट्टर ईमानदार लगते हैं। आप सरकार ने किसी भी विभाग को नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार न किया हो। शराब के मामले में जिन भी लोगों को अभियुक्त बनाया गया उनके स्टिंग सामने आ रहे हैं और केजरीवाल और उनके मंत्रियों को बताना चाहिए कि उनका इससे क्या संबंध है। रमेश बिधूरी ने कहा है कि दो स्टिंग ऑपरेशन में सच्चाई आने के बाद भी अगर सिसोदिया को मंत्री पद से केजरीवाल बर्खास्त नहीं कर रहे हैं तो उसका साफ साफ मतलब है कि केजरीवाल की भी पूरे मामले में संलिप्तता है। वहीं सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा ने कहा है कि केजरीवाल सरकार के शराब घोटाले में सीबीआई के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने साफ किया है कि शराब नीति में हमसे दिल्ली सरकार के मुखियाओं ने 250 करोड़ रुपए साल भर के फिक्स चार्ज के रूप में लिए। फिर उसके बाद हमें पूरी छूट मिल गई कि जितनी शराब की दुकान खोलनी है खोलो, जितनी सस्ती बेचनी है बेचो। दिल्ली में शराब को छोड़कर किसी भी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं चल रही है। जनता चाहती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, परिवहन जैसे मूल मुद्दों पर सरकार बात करें, लेकिन बजाय इसके केजरीवाल सरकार की केवल भ्रष्टाचार के दम पर चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा है कि शराब माफियाओं के जिन भी लोगों पर मामले दर्ज हैं उनके साथ सरकार को अपने संबंधों को खुलासा करना ही होगा। वहीं हंसराज हंस ने कहा है कि यह दिल्ली वालों की बदकिस्मती है, उन्हें एक बेहद झूठ बोलने वाली सरकार और नेता मिला है जिसकी हर बात में खोट है। भाजपा के 4 सांसदों ने केजरीवाल सरकार पर कट्टर बेईमान सरकार होने का आरोप लगाते हुए तंज किया कि अपने को कट्टर ईमानदार कह देने से कोई पाक साफ नहीं हो जाता है। इसके लिए ईमानदारी की मिसाल भी बनना पड़ता है। यहाँ सच्चाई यह है कि जनता के पैसों का विकास कार्यों पर खर्च करने की बजाय है दिल्ली सरकार उसे अपने प्रचार पर खर्च कर रही है। भाजपा सांसदों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने शराब नीति में बदलाव केवल शराब माफियाओं के हित को देखते हुए किया।
क्योंकि उनका मूल उद्देश्य उनसे मिलने वाली राशि के दम पर पंजाब का चुनाव लड़ना था। उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने शपथ तो जनहित के कदम उठाने की ली थी, लेकिन काम केवल अपने हित के कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को कुछ कहने समझाने की हिम्मत उनकी पार्टी के किसी नेता में नहीं है। ऐसे में उनके परिवार वालों को आगे बढ़कर उन पर दबाव बनाना होगा कि वे अपने जन विरोधी नीतियां न बनाएं और भ्रष्टाचार से बचें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।